हेलो हेलो हेलो। तो हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर है आज, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रूल्स फॉर आयुपैक नोमेनक्लेचर। तो आज सारे रूल्स पढ़ेंगे। 8 रूल हैं इसके, 7-8 हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें एल्केन का नोमेनक्लेचर सीख लेंगे। फिर आएगा अपना एल्कीन का, एल्काइन का, और उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन और ये फंक्शनल ग्रुप जो रहेंगे उनका चलेगा। ठीक है। तो सबके लिए है, जेई, नीट एंड बोर्ड एग्जाम्स के लिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है सब। आईयूपीएससी जो है इम्पोर्टेंट है सबके लिए। नाम लिखना तो आता ही आता है क्वेश्चंस एग्जाम्स में। ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर की ओर। तो शुरू करते हैं लेक्चर को आयुपैक नोमेनक्लेचर से। तो ये आयुपैक नोमेनक्लेचर क्यों आया है, जैसे मान लेते हैं कोई कंपाउंड है अपने पास और हम इंडिया में इसको किसी और नाम से बुला रहे हैं, और कोई दूसरी कंट्री में जाएंगे तो उसको कोई दूसरे नाम से बुला रहे हैं, बट जो कंपाउंड है वो तो सेम है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आता है अपने पास आयुपैक नोमेनक्लेचर। ठीक है। जो आयुपैक बोलेगा वही हमें नाम सब जगह, जितने भी कंट्रीज है अपने पास सब जगह उसी में वही यूज होगा जो आयुपैक बोलेगा। ठीक है। तो इस आयुपैक की फुल फॉर्म हो जाएगा अपनी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री को मैंने सीएस लिख दिया है। ठीक है। तो उस समस्या को सोल्व करने के लिए आया। तो जैसे एक नाम लिखते हैं तो उसके तीन तीन चीजें रहती है उसमें। एक तो फर्स्ट नेम हो गया, एक मिडल नेम हो गया, और एक लास्ट नेम हो गया। इसी प्रकार से जो आयुपैक है उसमें भी तीन चीजें आती हैं। एक तो प्रीफिक्स आता है अपना, प्रीफिक्स। एक आता है वर्ड रूट, वर्ड रूट। ठीक है। और जो लास्ट वाला आता है वो आता है सफिक्स। ठीक है। ये तीन चीजें आती है। जो प्रीफिक्स है उसमें दो चीजें रहती हैं, एक प्राइमरी प्रीफिक्स हो जाएगा, एक सेकेंडरी प्रीफिक्स हो जाएगा। तो जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है वो पहले लिखा जाएगा, जब कोई नाम लिखा जाएगा ना तो सेकेंडरी प्रीफिक्स आएगा, उसके बाद आएगा प्राइमरी प्रीफिक्स। और वर्ड रूट क्या है, जो एक मेन चेन सेलेक्ट करेंगे हम कार्बन कार्बन की, उसमें कितने कार्बन हैं वो है वर्ड रूट। ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, मेन चेन। ठीक है। एक चेन सेलेक्ट करेंगे हम, जैसे कार्बन तो कितने भी हो सकते हैं उसमें, बट एक लॉन्गेस्ट चेन रहेगी कार्बन की। उस कार्बन में, कार्बन चेन में जितने कार्बन होंगे वो अपना वर्ड रूट रहेगा। समझे। इसी प्रकार से जो सफिक्स है उसमें भी दो सफिक्स रहते हैं, एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो जब नाम लिखा जाएगा तो प्राइमरी सफिक्स पहले आता है अपना, प्राइमरी सफिक्स, और फिर आएगा अपना सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है। जो अब जो प्रीफिक्स है सेकेंडरी प्रीफिक्स, उसमें आती है अपनी ब्रांचेज होगी या फिर सब्सटीट्यूएंट्स आ गए अपने। ठीक है। तो जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है उसमें आती है ब्रांचेज या फिर सब्सटीट्यूएंट्स, ब्रांचेज या फिर सब्सटीट्यूएंट्स। ठीक है। और जो प्राइमरी प्रीफिक्स है इसमें आता है अपना साइक्लो, बाईसाइक्लो या फिर स्पायरो। जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं हम साइक्लो, साइक्लो कंपाउंड हो, कोई बाईसाइक्लो हो, या फिर कोई स्पायरो कंपाउंड हो। ठीक है। जैसे अगर जो बाई साइक्लो, साइक्लो तो जैसे हम यहाँ बना दे, साइक्लो हेक्सेन बना दे, साइक्लो प्रोपेन बना देते हैं, साइक्लो, जैसे व्हाइट पेन से बना देता हूँ एक, यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, उसको बाद में मिटा देंगे। ठीक है। जैसे ये एक मैंने बना दिया है, ये है साइक्लोप्रोपेन। तीन कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो ये हो जाएगा अपना साइक्लोप्रोपेन। ठीक है। तो ये एक साइक्लो में आता है। बाई साइक्लो क्या हो जाएगा, जब दो साइक्लो कंपाउंड्स दो कार्बन से जुड़े हों। ठीक है। जैसे यहाँ पे इसको मिटा के इधर ही बना देता हूँ मैं, दो साइक्लो कंपाउंड्स दो कार्बन से जुड़े हों। तो एक मैं ले लेता हूँ यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन। ठीक है। ये साइक्लोहेक्सेन है, और ये इसी से जुड़ा हुआ एक मान लेते हैं साइक्लोप्रोपेन। ठीक है। तो ये एक साइक्लो, ये साइक्लो ये हो जाएगा, एक साइक्लो कंपाउंड ये हो जाएगा, बट ये दोनों दो कंपाउंड से जुड़े, दो कार्बन से जुड़े हैं ना। जैसे अगर रेड पेन से दिखाएं इसको, तो एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। ठीक है। तो ये बोला जाएगा बाई साइक्लो। सपायरो क्या हो जाएगा, जब एक कार्बन से जुड़े हों दो साइक्लो कंपाउंड्स। तो यहाँ पे बना के दिखाता हूँ उसको मैं व्हाइट पेन से ही। तो एक ले लेता हूँ मैं साइक्लोप्रोपेन,
एक कार्बन तो ये हो जाएगा, एक ले लेता हूँ साइक्लोपेंटेन, ठीक है। जैसे ये कंपाउंड है अपने पास, तो ये एक कार्बन से जुड़े हैं दोनों, दोनों है साइक्लो, जैसे साइक्लोप्रोपेन हो गया, साइक्लोपेंटेन हो गया, तो है तो साइक्लो बट जुड़े हैं एक कार्बन से, तो ये बोला जाएगा अपना सपायरो कंपाउंड्स, ठीक है। ये सपायरो, ये बाईसाइक्लो, और साइक्लो जैसे दिखाया था, एक साइक्लोहेक्सेन ले लो, साइक्लोप्रोपेन ले लो, साइक्लोब्यूटेन ले लो, ठीक है, पेंटेन ले लो, कुछ भी ले लो, वो साइक्लो हो जाएगा। तो ये सब आते हैं अपने प्राइमरी प्रीफिक्स में। उसके बाद आता है अपना वर्ड रूट, तो उसको लिखा रहने देता हूँ इधर, जरूरत पड़ेगी तो मिटा देंगे बाद में या फिर लिखा रहने दो, इस पे दूसरी स्लाइड सेलेक्ट कर लेंगे ना फिर। तो ये तो है अपना बाईसाइक्लो कंपाउंड, बाईसाइक्लो कंपाउंड, और ये हो जाएगा अपना सपायरो कंपाउंड। तो इनकी बातें होंगी लास्ट में, जब लेक्चर खत्म होने का आएगा ना, तब ये इनका जो नोमेनक्लेचर आएगा इनका वो आएगा, ठीक है। तो ये है सपायरो कंपाउंड्स, समझे। अब है अपना जो सफिक्स है, प्राइमरी सफिक्स, इसमें आता है जो कार्बन कार्बन के बीच में किस प्रकार का बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये बताता है टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, वो बताता है। और जो सेकेंडरी सफिक्स है, सेकेंडरी सफिक्स ये वाला, ये बताता है अपने को फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। ये क्या होगा, जैसे अल्कोहल है, अल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, अमाइड है, वो बताएगा। तो जो फंक्शनल ग्रुप है ये डिसाइड करता है किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टी, ठीक है। जिसके पीछे जैसे अल्कोहल हो गया तो OL लग जाएगा, एल्डिहाइड हो गया तो AL लग जाएगा, समझ रहे हो। ऐसे अगर कुछ हुआ तो वही जो पूरी प्रॉपर्टी या फिर केमिकल प्रॉपर्टी जितनी भी है वो डिसाइड करता है अपना फंक्शनल ग्रुप, समझे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे एल्कोहल है अपना, एल्कोहल, एल्डिहाइड है, कीटोन है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिड लिख देते हैं उसको, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड हो जाएगा अपना, अमाइड, ठीक है। तो ये सब आते हैं अपने फंक्शनल ग्रुप में। जब इसके नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो इनकी जरूरत पड़ेगी, ये आगे चल के आएंगे, इस लेक्चर में तो आएगा नहीं, ये आगे चल के आएंगे। जैसे ये टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड भी हो सकता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है अपना, समझे। सिंगल बॉन्ड के लिए ANE यूज होता है, डबल बॉन्ड के लिए ENE यूज होता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE यूज होता है, ठीक है। अब जो ये है अपना बचता है वर्ड रूट, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। अगर मेन चेन में एक कार्बन है तो इसको मैं लिख लेता हूँ, व्हाइट पेन से लिख लेता हूँ। अगर मेन चेन में एक कार्बन है तो वो कहलाएगा अपना मेथ, ठीक है। दो कार्बन की चेन है तो वो कहलाएगा एथ, तीन कार्बन की चेन है तो वो कहलाएगा अपना प्रोप, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, तो इनको हम 10 तक कर लेते हैं या फिर 10 या 12 तक कर लेते हैं, उसमें सिमट जाएगा सारा, इतनी लंबी जो चेन है वो नहीं आती, ठीक है। तो ये 3 कार्बन, ये 4 कार्बन हो जाएगा, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ओक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन, 10 के लिए डेक, ठीक है, 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए डूडेक, ठीक है। अगर लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हैं, जो 8 कार्बन हो जाएगा तो वो हो जाएगा ओक्ट। कहाँ लिखे, यहाँ लिख देते क्या, यहीं पे लिख देता हूँ थोड़ा नीचे, ठीक है। तो 8 कार्बन, 8 कार्बन मतलब ओक्ट, 9 कार्बन मतलब नॉन, 10 कार्बन मतलब डेक, 11 कार्बन मतलब नॉन डेक, करेक्शन अनडेक, 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 और 12 कार्बन के लिए हो जाएगा डू डेक, ठीक है। 12 कार्बन यानी डू डेक, डू डेक। तो ये नोमेनक्लेचर में जरूरत पड़ती है इनकी। तो अपने पास जो टाइप ऑफ बॉन्ड है वो हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया, और नंबर ऑफ कार्बन हो जाएगा इन मेन चेन में।
अब अपने पास बचता है ब्रांचेज या फिर सब्स्टिट्यूएंट्स कैसे लिखेंगे। साइक्लो बाईसाइक्लो और स्पाइरो तो ऐसे हो जाएगा, बट इनकी जो जैसे ब्रांच दे दिया हमें या फिर सब्स्टिट्यूएंट्स दे दिए तो वो कैसे लिखे जाएंगे उसको हम दूसरी स्लाइड पे देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो अब देखते हैं अपने सब्स्टिट्यूएंट्स या फिर ब्रांचेज। ठीक है, तो मैं यहाँ कार्बन की चेन ले लेता हूँ एक। ठीक, तो 1 2 3 4 और 5 कार्बन की चेन ले ली मैंने यहाँ पे, और मैं यहाँ पे रैंडमली कोई ग्रुप लगा देता हूँ इस वाले कार्बन पे या फिर इस वाले पे लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये वाले कार्बन पे मैंने कोई लगा दिया एक्स ग्रुप। एक्स को हम बोलते हैं हेलोजन। ठीक है, तो एक्स है अपना हेलोजन, एक्स है हेलोजन। तो हेलोजन कौन कौन होता है अपना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एफ लगाओ या फिर Cl लगाओ या फिर Br लगाओ या फिर आयोडीन लगाओ, तो जब ये सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, ये जैसे एक्स की जगह फ्लोरीन हुआ, यहाँ पे क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, तो उनको बोलने के लिए क्या हो जाएगा, जो एफ लगा हुआ तो फ्लोरो, ठीक, क्लोरीन हुआ तो क्लोरो, Br हुआ तो ब्रोमो और आयोडीन हुआ तो आयोडो। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर केस लिया था मैंने, जैसे यहाँ पे x लगा दिया, यहाँ पे और भी कुछ लगा सकते हैं हम, जैसे NO2 लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, अगर NO2 लगा दिया यहाँ पे NO2, तो ये हो जाएगा अपना नाइट्रो, नाइट्रो। ठीक है, अगर N डबल बॉन्ड O लगा दिया तो N डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा नाइट्रोसो, नाइट्रोसो। ठीक है, N3 लगा दिया तो N3, ये हो जाएगा अपना एजाइडो, एजाइडो, या फिर इसको हम शॉर्ट में एज भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर है, जो एक्स लगाया या फिर कुछ भी लग सकता है यहाँ पे। जैसे एक अल्काइल ग्रुप लगा देंगे हम यहाँ पे, ये तो था अपना हेलोजन, तो इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं, जो हेलोजन है एक्स। तो यहाँ पे हम और भी, एक सेकंड इसको थोड़ा और अच्छे से बनाता हूँ। तो ये तो हो गया अपना हेलोजन, और हो जाएगा यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप, जैसे आर लगा दिया मैंने यहाँ पे, तो ये हो जाएगा अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप। ठीक है, जैसे आर की जगह यहाँ पे CH3 लिख दिया हमने, तो CH3, तो ये हो जाएगा मिथाइल, मिथाइल। ठीक है, अगर C2H5 लिख दिया यहाँ पे C2H5, C2H5, तो ये हो जाएगा अपना इथाइल। जैसे जो ये X लगाया है यहाँ पे CH3 हुआ तो वो मिथाइल लिखा जाएगा, C2H5 हुआ तो वो इथाइल लिखा जाएगा, C3H7 हो जाएगा तो वो प्रोपाइल लिखा जाएगा। ठीक है, तो C3H7, तो वो लिखा जाएगा प्रोपाइल, प्रोपाइल। जैसे ये मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो हमने, ये मीथेन बनेगा, मिथाइल बनेगा। अगर ये इथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो इथाइल बनेगा। प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो प्रोपाइल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक अपने पास बेंजीन रहता है, बेंजीन, बेंजीन में से अगर एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो फिनाइल बनता है। तो यहाँ पे उसको देखते हैं, पर्टिकुलर केस है अपना वो भी। जैसे ये बेंजीन है, ये वाला बेंजीन, तो बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकाल दे रहा हूँ मैं यहाँ से। जैसे एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो एक बॉन्ड खाली रह जाएगा, तो ये वाला एक बॉन्ड बना सकता है। जैसे अगर ये जो चेन है अपनी कार्बन वाली, एक्स की जगह अगर ये वाला लिखा हुआ हो तो इसके बोलेंगे हम फिनाइल, फिनाइल ग्रुप। ठीक है, क्योंकि बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया हमने। तो जैसे फिनोल है तो फिनोल में से नहीं निकालना, वो बेंजीन में से अगर एक हाइड्रोजन निकालेंगे तब वो कहलाएगा फिनाइल। समझ रहे हो, फिनोल का अगर यहाँ पे OH लिखा रहता है तो वो फिनोल रहता है, तो उसका कोई कंसर्न नहीं है। यहाँ पे बेंजीन की रिंग से एक हाइड्रोजन हमें निकालना है, तब जाके बनेगा फिनाइल। समझे, तो ये वाला जो ग्रुप है ये भी यहाँ पे जुड़ सकता है। समझ रहे हो, तो जो ये अपना प्रोपाइल ग्रुप है ये भी 2-3 तरह से जुड़ सकता है। जैसे अगर यहाँ पे दिखाएं, हम व्हाइट पेन से दिखा देता हूँ। अगर एक स्ट्रेट लाइन से जुड़ा हुआ है तो वो हो जाएगा N प्रोपाइल। जैसे यहाँ पे CH2, CH2 और CH3, तो ये हो जाएगा अपना N प्रोपाइल, N प्रोपाइल। ठीक है, N प्रोपाइल। अगर ये वाले कार्बन से हम इसको जोड़ देंगे, कार्बन को इसको, तो वो हो जाएगा आइसो प्रोपाइल। जैसे इसको जोड़ देते हैं, यहाँ पे बता देता हूँ इसको, ये तो फिनाइल हो गया अलग से है। तो जैसे CH3, CH, CH3 और यहाँ पे मैंने जोड़ दिया इसको यहाँ पे। ठीक है, तो ये कहलाएगा अपना आइसो प्रोपाइल। तो ऐसे कनेक्ट हो सकता है वो आइसो प्रोपाइल। तो इनकी बातें होंगी जब अपना
चैप्टर आगे बढ़ेगा ना तब सब की बातें होंगी इनकी, आइसो प्रोपाइल कैसे हुआ। जैसे इस वाले के दोनों बगल में सेम है ना, ये CH3 ग्रुप है तो ये आइसो हो जाएगा। अगर ये स्ट्रेट लाइन में तो ये N प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल, ठीक है, वो रहेगा। अगर और कौन सा हो जाएगा, जैसे अल्काइल ग्रुप है तो इसको भी हम यहाँ पे बॉक्स में बंद कर लेते हैं, समझे। तो एक हो जाएगा अपना एल्कोक्सी ग्रुप रहता है, जैसे OR हो यहाँ पे तो OR ये रहेगा अपना एल्कोक्सी ग्रुप, एल्कोक्सी ग्रुप, ठीक है। तो इसको भी ब्रैकेट बॉक्स में बंद कर लेते हैं इसको, एल्कोक्सी ग्रुप। जैसे ये R क्या था, R हमने देखा था अल्काइल ग्रुप है, तो यहाँ पे OR जैसे OCH3 हो जाएगा, OCH3 तो ये हो जाएगा अपना मिथॉक्सी, मिथॉक्सी, ठीक है। जैसे ये एल्कोक्सी है ना, तो ये CH3 क्या है, एक है इसमें मिथाइल, मिथ बनता है ना एक से, तो ये हो जाएगा मिथ ऑक्सी। अगर दो होंगे जैसे OCH2H5 हो जाएगा तो ये हो जाएगा अपना इथॉक्सी, इथ ऑक्सी, ठीक है। तो OC2H5 तो ये हो जाएगा अपना इथॉक्सी, इथॉक्सी, ठीक है। अगर ये ऐसे ये हो जाएगा अपना प्रोपोक्सी, ठीक है। अगर तीन हो तो जैसे जैसे यहाँ पे कनेक्ट हो OC3H7 तो ये हो जाएगा प्रोपोक्सी, प्रोपोक्सी, ठीक है। जैसे ये फिनाइल का लिया हमने ये वाला, अगर इसको हम O के साथ ये फिनाइल जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा फिनोक्सी। जैसे यहाँ पे कर देते हैं, इसके ऊपर लगाते हैं, इसको भी यहीं पे लिख देते हैं, तो O और फिनाइल, तो O और PH लिखा होगा फिनाइल का, ठीक है। तो ये हो जाएगा फिनोक्सी, फिनोक्सी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आगे सब में बातें होंगी इनकी। OPH जैसे अगर देखा जाए इसको पीएच ना हो तो एक कार्बन, दो कार्बन, 3 4 5 6 कार्बन हो जाएंगे यहाँ पे, और हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5, 5 हाइड्रोजन हो जाए, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ से हमने निकाल दिया है। तो C6H5 हो जाएगा। अगर C6H5 दिया है तो वो भी फिनोक्सी ग्रुप रहेगा अपना, या फिर सब्स्टिट्यूएंट रहेगा, समझे। तो ऐसे जो अपने सब्स्टिट्यूएंट्स हैं या फिर ब्रांचेज हैं वो और भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंटिन्यू लिख देता हूँ मैं, कि जो अपने लेक्चर्स में आते जाएंगे तब करवाते जाएंगे। तो मेन इंपॉर्टेंट थी ये वाली अपनी, ठीक है, ज़्यादातर यही मिलेंगे, समझे। तो इसके बाद लिख देता हूँ कंटिन्यू। तो जब ये लेक्चर में बढ़ेंगे जिस जिसका करेंगे तो उसमें आता जाएगा, जो और होगा वो सब बता देंगे, ठीक है। तो अब जो अपने रूल्स हैं नोमेनक्लेचर के वो देखते हैं कि आयुपैक क्या कहता है, हमें कैसे कैसे लिखने हैं, तो उसको बढ़ते हैं आगे। रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर, रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर। तो जो पहला रूल हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा, सबसे पहले तो हमें जो कार्बन कार्बन की लंबी से लंबी चेन ढूंढनी है पहले, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन, ठीक है। और वो चेन कैसी भी हो सकती है, वो जरूरी नहीं है कि सीधी हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं नीड नॉट टू बी स्ट्रेट, नीड नॉट टू बी स्ट्रेट, नॉट टू बी स्ट्रेट, ठीक है। सीधी हो वो जरूरी नहीं है। जैसे हम एक कार्बन कार्बन चेन सेलेक्ट तो करेंगे बट वो आड़ी टेढ़ी कैसी भी हो सकती है। जैसे अगर यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम एक, तो कार्बन 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 4 5 6 और 7, 7 कार्बन के लिए मैंने नीचे, और नीचे वाली एक और लगा देता हूँ यहाँ पे कार्बन 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 और कार्बन। तो जैसे यहाँ से काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ से करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम ऊपर वाले की बजाय ये जो Z बन रहा है ये वाली कार्बन की चेन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। या तो ये भी कर सकते हैं, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी कर सकते हैं, ठीक है। बट 8 वाली करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि 7 से बड़ी है ना वो चेन। तो जैसे ये बन रही है अपना जो Z बन रहा है वो वाली भी सेलेक्ट कर सकते हैं हम, या फिर जो ये वाली रहेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 ये वाली भी हम यूज कर सकते हैं, समझ रहे हो। तो ये जैसे सीधी नहीं है, जेड बन रहा है, बन जाए कोई दिक्कत नहीं है इसमें, यहाँ पे इसलिए लिखा है नीड नॉट टू बी स्ट्रेट। दूसरा एक और कंडीशन आती है यहाँ पे, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कार्बन 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 और कार्बन और कार्बन, 5 कार्बन है यहाँ पे, और एक कार्बन यहाँ पे, और एक कार्बन यहाँ पे, और एक कार्बन जोड़ देंगे यहाँ पे,
ठीक है। अब देखो इसमें काउंट करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5, वो भी 5 वाली होगी, 1 2 3 4 5, तो सारी 5 5 आ रही है। अब किसको सेलेक्ट करें वो बताएगा हमें दूसरा रूल। तो दूसरा रूल यहाँ हो जाएगा अपना। दूसरा रूल क्या कहता है हमें, अगर 2 या 2 से अधिक कार्बन कार्बन की चेन मिल रही है हमें, तो वो वाली कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे जिसपे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सटीट्यूएंट्स होंगे या फिर अपने ब्रांचेज होंगे। ठीक है, जैसे इस पे देखेंगे तो 1 2 3 4 5, ये वाली सेलेक्ट कर सकते हैं हम, क्योंकि 2 इस पे ब्रांचेज हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे अगर 3 4 हो रही हैं तो उसके लिए रूल बनाया ये, इफ 2 और मोर longest carbon carbon chain are there, longest carbon carbon chain are there, then select या फिर prefer the one with maximum number of substituents, one with maximum number of substituents, मैक्स नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स या फिर ब्रांचेस या फिर सब्सटीट्यूएंट्स। ठीक है, जिस पे ज्यादा सब्सटीट्यूएंट्स लगे होंगे वो हम प्रेफर करेंगे यहाँ पे। तो ये था दूसरे वाला रूल इसका। अब तीसरे रूल के लिए बढ़ते हैं आगे। तो उसके जो ये रूल्स बता रहे हैं इनके लिए हमें पहले कंडीशंस लेनी पड़ेंगी ताकि और समझ में आ जाए हमें। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में तो यहाँ पे समझते हैं अपना तीसरा रूल। बट तीसरे रूल के पहले हमें कंडीशन देखनी पड़ेगी। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 6 कार्बन की चेन ले लेता हूँ, तो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, और एक सब्सटीट्यूएंट लगा देता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने CH3 लगा दिया। तो अब जो नंबरिंग करनी है हमें वो किस साइड से करनी है, जैसे यहाँ पे करें 1 2 3 4 5 6 ये करें, या फिर 1 2 3 4 5 6 ये वाली करें, कौन सी करें वो नंबरिंग हमें देखनी है। तो नंबरिंग उस साइड से करनी है हमें जहाँ पे सब्सटीट्यूएंट या फिर ब्रांच को लोवेस्ट नंबर मिले, लोवेस्ट लोकेंट मिले। ठीक है, तो यहाँ से जो नंबरिंग करेंगे वो ठीक है अपने। तो 1 2 3 4 5 और 6। अगर दूसरी साइड से करें तो 1 2 3 4 5 और 6। तो नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड ब्रांचेज को लोवेस्ट लोकेंट मिले। तो तीसरा रूल हो जाएगा अपना ये वाला। ठीक है, नंबरिंग शुड बी numbering should be done from that side where substituent get lowest locant, substituents get lowest locant। ठीक है, तो इसको छोटे से छोटा नंबर मिलना चाहिए। जैसे अगर इसको देखा जाए तो अगर ये वाली साइड से करें तो ये बन रहा है अपना 3 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, 3 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, अगर दूसरी साइड से देखें ये वाली से तो यहाँ पे 4 पे आ रहा है, तो 4 मिथाइल बना रहा है अपना 4 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा अपना, जो 4 मिथाइल है वो गलत है। तो जो इसकी नंबरिंग है वो है अपनी 3 मिथाइल हेक्सेन, जो इसका आईयूपीएसी का नेम हो जाएगा 3 मिथाइल हेक्सेन, ये ठीक है। तो ये वाली जो रेड वाली नंबरिंग है वो अपनी गलत है। ठीक है, तो नंबरिंग किस साइड से करेंगे, जिस साइड सब्स्टिट्यूएंट को छोटे से छोटा नंबर मिले या फिर लोवेस्ट लोकेंट मिले। ठीक है, फिर आता है अपना फोर्थ वाला रूल। तो इसके लिए क्या हमें समझना पड़ेगा पहले फोर्थ वाला क्या रूल कहता है। तो इसके लिए भी एक डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे हम। तो 6 कार्बन की चेन ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लगा देता हूँ, एक लगा देता हूँ यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट। तो CH3 और CH3 और यहाँ पे भी CH3। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं जैसे नंबरिंग किस साइड से करें, या तो लेफ्ट टू राइट करें या फिर राइट टू लेफ्ट कर सकते हैं हम। तो 2 तरीके हैं अपने पास करने के, तो 1 2 3 4 5 6, या तो ये हो जाए या फिर 1 2 3 4 5 6 ये हो जाए। तो थर्ड वाला रूल क्या था अपना,
जो नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से स्टूडेंट को छोटे से छोटा नंबर मिले। जैसे यहाँ से करें तो एक दो दो पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, यहाँ से करें तो यहाँ पे भी दो पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, ये CH3 मिथाइल ग्रुप। तो ये यहाँ पे फेल हो जाता है जो थर्ड वाला है। तो इसके लिए आया है अपना लोवेस्ट सम रूल। लोवेस्ट जो फोर्थ वाला रूल है अपना लोवेस्ट सम रूल, सम रूल। ठीक है, तो नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से छोटे से छोटा सम मिल रहा हो हमें सब्स्टिट्यूएंट्स का। लोवेस्ट सम रूल ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स लिख देते हैं या फिर ऑफ ब्रांचेज। ठीक है, ब्रांचेज को सबसे छोटा से छोटा सम मिलना चाहिए। जैसे इस साइड से लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो 2 पे मिथाइल, 2 पे ही दूसरा मिथाइल और 5 पे तीसरा मिथाइल है। ठीक है, तो इसका सम कितना हो जाएगा 2 + 2 + 5, तो 5 और 4 9 हो जाएगा ये। अगर राइट टू लेफ्ट देखें 1 2 3 4 ऐसे देखें तो 2 पे एक मिथाइल है, फिर 2 5 5 पे है। ठीक है, तो 2 पे है एक मिथाइल, फिर 5 पे है और प्लस फिर 5 पे है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 12। तो इसको कंसिडर हम नहीं करेंगे क्योंकि ये इसका ज़्यादा आ रहा है ना। तो लोवेस्ट सम रूल देखेंगे ये वाला, तो ये अपना जो नीचे वाला है वो तो हो जाएगा गलत, इसको नहीं लेंगे हम। तो अपना ऊपर वाला हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो ऐसे नंबरिंग करनी पड़ेगी लोवेस्ट सम रूल के लिए। तो अगर इसका नेमिंग लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, जैसे 2 + 2 + 5 है तो ये 2, 2, 5 तो ट्राई मिथाइल हो जाएगा यहाँ पे और हेक्सेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला अपना करेक्ट हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं, जो 5वां रूल है वो क्या कहता है। जैसे 5वां रूल है वो डोमिनेटिंग रूल है सभी पे, मतलब तो तीसरा और चौथा है इन दोनों पे डोमिनेटिंग रूल है। तो उसके लिए यहाँ पे हम एक बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन ले लेते हैं। जैसे बॉन्ड लाइन का पता होगा ना, तो जो बॉन्ड है वो रिप्रेजेंट करता है, जो डॉट है वो एक कार्बन को। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो जैसे ये वाला है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 कार्बन की मैंने चैन ली है यहाँ पे। तो ये है सारे कार्बन, जो भी डॉट है ये सब कार्बन कार्बन है, इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। तो ये सारे कार्बन है। तो यहाँ पे 9 कार्बन लिया मैंने, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इस पे सब्स्टिट्यूएंट्स और लगा देता हूँ। जैसे यहाँ पे जो नंबरिंग है वो इसको रहने देते हैं पहले, क्योंकि नंबरिंग का ही तो समझ रहे हैं ना कौन से उससे करा हमने। नंबरिंग को यहाँ पे रहने देते हैं, तो सब्स्टिट्यूएंट्स लगाते हैं पहले। जैसे यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया मैंने और एक ही यहाँ पे लगा लिया दूसरा भी, और एक लगा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो नंबरिंग करते हैं कौन सी साइड से, दोनों साइड से करके देखते हैं नंबरिंग को। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और दूसरी साइड से और कर लेते हैं। तो दूसरी साइड से वाइट से कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, 9 9 है यहाँ पे, इधर से देखें तो भी 9 है, उधर से देखें तो भी 9 है, बट जो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन है वो अलग है। अगर लेफ्ट टू राइट जाए तो 3,3 पे 2 आ रहे हैं मिथाइल वाले ग्रुप। यहाँ पे CH3 लिख लेते हैं, तो CH3 और CH3 और यहाँ पे भी CH3। तो अगर देखा जाए तो लेफ्ट टू राइट से तो इसका जो नेमिंग आ रही है अपनी, जैसे 2 और +2 करेक्शन 3 3 पे है ना ये, तो 3 + 3 और +1 है अपना 8 पे। तो टोटल सम कितना हुआ 6 और 8 14 हुआ। अगर लेफ्ट टू राइट देखें तो ये कितने पे है 2 पे है और फिर है 7,7 पे। तो इसका जो सम होएगा वो कितना होगा 2 और +7 +7, तो ये हो रहा है अपना 16। 7 7 14 और 2 16। तो लोवेस्ट सम के हिसाब से कौन सा ये वाला जीत रहा है, बट ये वाला भी बार गलत हो जाएगा क्योंकि जो ये है ना इसको बोलते हैं फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। तो इसको लिख लेते हैं हम फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, डिफरेंस रूल। ठीक है, तो ये दो तीसरे वाले और चौथे वाले पे डोमिनेटिंग रूल है। तो सबसे पहले तो हमें सेलेक्ट करनी पड़ेगी कार्बन कार्बन की चैन ही। ठीक है, और सब उसके बाद डायरेक्ट ये भी देख सकते हैं हम। तो जैसे जो पहले वाला है उसको देखते हैं, तो 2 छोटे वाला है
तो फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस क्या कहता है, जो सबसे छोटा हो, लोवेस्ट हो, उसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये वाला बार करेक्ट हो जाएगा और ऊपर वाला हो जाएगा गलत। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। तो 16 है, सम तो 16 है, बट करेक्ट भी यही है, क्योंकि ये आएगा अपना फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस से। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट पे अगर मिल जा रहा है तो वहीं पे टिक कर देंगे हम, फिर लोवेस्ट सम रूल या फिर लोवेस्ट लोकेंट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। समझ रहे हो? तो इसका जो नेमिंग हो जाएगी, आगे का नेमिंग वो क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। जैसे 2,7,7 ट्राई मिथाइल, और यहाँ पे नो है तो नॉन एन, सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा। समझ रहे हो? तो अब आता है अपना छठा रूल। वो क्या कहता है, जैसे हमने यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप जोड़े हैं, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है। अगर यहाँ पे हम इथाइल ग्रुप जोड़ दें तो क्या होगा, तो कौन सा पहले लिखा जाएगा, कौन सा बाद में आएगा, तो वो छठा रूल है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख देते हैं छठे रूल को ही। तो जो नेमिंग करनी है वो हमें अल्फाबेटिकली करनी है। ठीक है, नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स वुड ऑलवेज बी अल्फाबेटिकली। तो यहाँ पे लिखे, फिर नेक्स्ट में लिखते हैं। ठीक है, एक समझा भी देंगे इसको। तो छठा रूल देख लेते हैं। यहाँ पे जो नेमिंग है सब्स्टिट्यूएंट्स की वो अल्फाबेटिकली होनी चाहिए। ठीक है, तो नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, naming of substituents would always be alphabetically। ठीक है, ABCD इसके हिसाब से हमें नेमिंग करनी है। जैसे अगर यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम पहले, तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 कार्बन की एक मैंने बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन बनाई है, जहाँ पे ये एक कार्बन जो भी यहाँ पे कॉर्नर है ना, वो कार्बन को शो करता है। जैसे ये वाला, ये सब कार्बन है ये। ठीक है, तो ये है अपने पास एक बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन कार्बन की। और हम यहाँ पे जोड़ देते हैं, एक तो मिथाइल ग्रुप जोड़ देता हूँ, एक इथाइल ग्रुप जोड़ देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे CH3 जोड़ दिया मैंने मिथाइल ग्रुप, और एक जोड़ देता हूँ यहाँ पे C2H5। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना इथाइल ग्रुप। अब इसकी नेमिंग करनी है हमें। तो पहले तो क्या, सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस हो जाए वही देख लेंगे हम। तो 1 2 3 पे ये 1 2 3 4 पे, तो ये वाली नंबरिंग करेक्ट हो जाएगा अपनी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 कार्बन की हमने एक चैन ली, और उसमें जो सबसे फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस है वही हमने रूल लगा दिया है। तो 3 नंबर पे हमें मिथाइल ग्रुप मिल रहा है। तो यहाँ पे देखते 3 नंबर पे मिला मिथाइल, और 5 पे मिला है इथाइल, 5 पे मिला है इथाइल। ठीक है, METHYL, METHYL। ठीक है, 3 पे मिथाइल मिला, 5 पे इथाइल मिला। बट जो अल्फाबेटिकली क्या है, 5 ई का पहले नंबर आता है, फिर आता है एम का। ठीक है, तो इथाइल पहले आएगा। अगर इसकी नाम लिखेंगे इसका यूपैक नेम, तो 5 मिथाइल आएगा पहले, फिर 3 इथाइल आएगा। ठीक है, और फिर आ जाएगा ओक्ट एन, क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड है ना, तो इसका जो नाम लिखा जाएगा वो हो जाएगा अपना 5 इथाइल और 3 मिथाइल, और ओक्ट क्योंकि 8 है, कार्बन की चेन है और सिंगल बॉन्ड है सभी, तो एन। तो ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, अल्फाबेटिकली, तो जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर रहता है उसमें डाई ट्राई क्वाट्रा ये नहीं चलता। जैसे यहाँ पे 2 दे दिए हो तो डाई पे डी पहले आ जाए एम से या फिर ई से, तो वो ऐसा नहीं चलता। ठीक है, डाई मिथाइल, डाई ट्राई और इनको कंसिडर हम नहीं करेंगे यहाँ पे। तो 7वां अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं हम, इन नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स डू नॉट काउंट या फिर डू नॉट कंसिडर डाई ट्राई और टेट्रा। ठीक है, ऐसा हमें कंसिडर नहीं करना है इनको। जैसे अगर देखा जाए, मान ले यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट लगा दो, 2 CH3 लगा दो, तो यहाँ पे डाई मिथाइल बनेगा। तो डी पहले आता है ई से, बट वो लिखा नहीं जाएगा, पहले इथाइल ही आएगा फिर मिथाइल आएगा। समझ रहे हो? तो 7वां भी लिख सकते हो, ऐसे ही हो जाएगा ये। तो अब देखते हैं अपना 8वां रूल। तो 8वां रूल के लिए थोड़ा समझते हैं पहले।
ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कार्बन की चेन, तो कार्बन 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 और यहाँ पे कार्बन। ठीक है, तो 5 कार्बन ले लेता हूँ, तो ये 5 कार्बन हो गए। और पहले पे मैंने Cl लगा दिया, अब की बार Cl, और जो ये वाला है इस पे मैंने लगा दिया Br, इस वाले पे Br लगाया, इस वाले पे Cl लगा। मेरे को नहीं पता पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा है, पर देखा जाए तो पहला तो यही है कि पहले पे हमें सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। तो 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो एक पे क्लोरो है, 4 पे ब्रोमो है, तो इसका जो नाम आएगा वो 4 ब्रोमो और 1 क्लोरो और पेंटेन हो जाएगा। समझे? अगर जो फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस है वो भी क्लैश कर जाए, मान लेते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हम 4 कार्बन लेते हैं अब की बार, तो 1 2 3 और 4, तो ये एक लगा दिया यहाँ पे Cl और यहाँ पे लगा दिया Br। तो अब किसको प्रेफरेंस दें वो देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Br है, तो ये एक पे है फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, यहाँ पे क्लैश कर जा रहा है क्योंकि दोनों पे सब्स्टिट्यूएंट पहला ही है। तो चेन तो यही रहेगी, बट जो सेलेक्ट करना पड़ेगा वो अल्फाबेटिकली सेलेक्ट करेंगे हम। तो जैसे बी पहले आता है सी से, तो नंबरिंग होएगी 1 2 3 4 ऐसे करके। जो 8वां पॉइंट हो जाएगा वो हमें यही बताता है। जैसे अगर टाई कर जाए कौन सा, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, इफ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस अगर टाई कर जाता है, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस टाइज, then decide alphabetically, then counting decided by alphabetic order, या फिर then decide alphabetically, अल्फाबेटिकली। ठीक है, तो ये वाली नंबरिंग ठीक हो जाएगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4। समझे? तो 8 ही रूल थे अपने पास कुल मिला के। अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद इसको रैप अप करेंगे लेक्चर को। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, तो हमें दिया है, और ये दिया है। ठीक है, और ये एक हो गया, दूसरा लिख लेते हैं यहाँ पे हम। तो दूसरा एक है, ठीक है, ऐसे कुछ करके, और यहाँ पे मैंने एक लगा दिया ये वाला डंडा, लग जा भाई, और एक यहाँ पे लगा दिया मैंने Cl क्लोरीन। ठीक है, और तीसरा ले लेते हैं हम यहाँ पे, जो थर्ड वन है वो अपना है, और ये वाला। ठीक है, ये वाला और ये वाला, और फोर्थ वन और ले लेते हैं यहाँ पे हम। ये तो सारी हैं बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है सभी। तो 1 2 3 4 5 6, और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे ले लेता है। ठीक है, तो ये 4 है अपने पास, 4 स्ट्रक्चर का हमें आईयूपैक नेमिंग करनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले तो हम जो लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन है उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे ये 1 2 3 और 4 और ये 5। ठीक है, तो ये कार्बन है यहाँ पे, तो वैलेंसी पूरा करना तो पता ही होगा। जैसे ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, यहाँ पे भी एक कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, और ये भी कार्बन है। तो वैलेंसी के लिए हम क्या करेंगे, जैसे एक बार बता देता हूँ, फिर यहाँ पे करने की जरूरत नहीं रहेगी। जैसे ये कार्बन है तो इसके पास एक बॉन्ड है, 3 बॉन्ड की जरूरत है क्योंकि 4 बॉन्ड बनाता है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना CH3। ठीक है, तो इस कार्बन के पास 2 वैलेंसी है अपनी, एक और एक ये 2, तो इसको चाहिए 2 हाइड्रोजन और, ताकि 4 अपनी वैलेंसी पूरी कर सके। तो ये कार्बन है 1 2 3 और 4, इसके पास चारों हैं, तो इसको कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे। तो ये वाले भी कार्बन ही है यहाँ पे, तो कार्बन और ये भी कार्बन, ये भी कार्बन और ये भी कार्बन। ठीक है, तो ऐसे ही करना है। जैसे इसको कुछ नहीं चाहिए तो इसको एक ये 2, तो CH2 लग जाएगा यहाँ पे CH3 हो जाएगा, ये CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, कर लेना ये वाले तो। ठीक है, तो इन H3 और इन H2 को मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये वाले मैं चेन को बना लेता हूँ यहाँ पे, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला। तो ये अपने पास लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन मिल के आई है, जिसमें 5 है ये। तो 1 2 3 4 5 कैसे करोगे, 3 पे ही आ रहे हैं दोनों सब्स्टिट्यूएंट, 3 नंबर पे आ रहे हैं, तो नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5। नंबरिंग शुड बी
गन फ्रॉम दैट साइड वेयर सब्स्टिट्यूएंट्स गेट लोवेस्ट लोकेंट, या फिर सबसे कम नंबर मिले उसको। 3 नंबर पे इधर से कर लो, चाहिए इधर से कर लो, 3 नंबर पे मिल रहा है। ठीक है, तो दो मिथाइल ग्रुप, जैसे एक CH ये है, एक C ये है, तो यहाँ पे इथाइल ग्रुप है ये वाला, क्योंकि 2 कार्बन आ रहे हैं, तो 2 कार्बन के लिए इथ आता है, इथ। और एक यहाँ पे हाइड्रोजन कम है, क्योंकि एक बॉन्ड यहाँ पे बना रखा है इसने ऑलरेडी, तो ये बनेगा एक इथाइल ग्रुप। और ये भी इथाइल ही है, क्योंकि सेम है एज इट इज, ऊपर वाला है जैसे। तो 3,3 डाई इथाइल बनेगा ये। उसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, 3,3 डाई इथाइल, डाई इथाइल। और कितने कार्बन है, 5, तो पेंट। और सिंगल बॉन्ड है सब में, तो एन। ठीक है, तो ये इसका आयुपैक नेम बनेगा, 3,3 डाई इथाइल पेंटेन। दूसरे वाले को देखते हैं, जैसे ये CH3 सी 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 सी। ठीक है, तो ये सब C हैं। तो जो नंबरिंग होगी वो तो लेफ्ट हैंड साइड से ही होगी, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन के एक चैन लिए मैंने। ठीक है, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे 3 पे क्लोरो लगा हुआ है, और 2 पे यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है। तो पहले अल्फाबेटिकली भी देखा जाएगा ना, कौन सा आएगा पहले, तो पहले आएगा मिथाइल वाला, क्योंकि करेक्शन जो क्लोरीन है वो आएगा, क्योंकि M से पहले आता है क्लोरीन। जैसे 2 पे मिथाइल लगा है यहाँ पे, तो 2 मिथाइल, और 3 पे लगा अपना क्लोरो। ठीक है, 2 पे मिथाइल है, 3 पे क्लोरो है। अब अल्फाबेटिकली इसको अरेंज करना है हमें, तो 3 C आता है पहले M से, तो यहाँ पे 3 क्लोरो हो जाएगा अपना पहले, 3 क्लोरो। और फिर आएगा अपना 2 मिथाइल, 3 क्लोरो 2 मिथाइल। और 6 के लिए है हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है सब में, तो एन, हेक्स एन। तो ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो 3 क्या था अपना क्लोरो, 3 क्लोरो को ऊपर लिख दिया मैंने, यहाँ से मिटा के ऊपर लिख दिया है। तो ये इसका सिंपल नेम हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, सबसे पहले जो कार्बन की लंबी से लंबी चेन है वो सेलेक्ट करनी है हमें। तो ऊपर वाली देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, ऊपर वाली ठीक बन जा रही है अपनी। और ये 2 कार्बन है, तो इथाइल ग्रुप लगा है यहाँ पे, तो 6 है, तो कितने पे है, 3 पे इथाइल है, तो 3 इथाइल हो जाएगा ये। जैसे 1 2 3 4 5 और 6, और ये है कार्बन और ये कार्बन, तो इथाइल ग्रुप लगा है यहाँ पे 3 नंबर पे, तो 3 इथाइल हेक्सेन हो जाएगा ये, 3 इथाइल हेक्सेन, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है ना ये, तो हेक्सेन आ जाएगा। समझ रहे हो, ये वाला सेम है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 है यहाँ पे अब की बार, तो 3 नंबर पे लगा है इथाइल ग्रुप ही, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 3 नंबर पे लगा है इथाइल ग्रुप, कार्बन कार्बन, तो ये हो जाएगा 3 इथाइल। और 7 के लिए हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड है तो ए, ये इसके आयुपैक नेम हो जाएंगे। तो जब ये जनरल था, अभी तो सारे जो रूल्स हैं वो करवाए हैं, तो इनको फॉलो करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला वीडियो आएगा सब इनमें, जैसे पेंट एन हो गया, एन वाले सब आएंगे, एल्केन, ठीक है, एल्केन की नेमिंग आएगी, फिर एल्केन की आएगी, अल्काइन की आएगी, फिर उसके बाद फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे अपने, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल। ठीक है, ऐसे चलेगा वो। तो रोकते हैं लेक्चर को यहीं पे, पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।